ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था डिजाइनिंग प्रोसेस आपसे स्टार्ट कराना हो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के लिए, फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए, तो किस प्रकार से आप बातों को समझ सकते हैं, किस प्रकार का नेचर होता है, बिहेवियर होता है, और क्या आप करते हैं, क्या करने के बाद आपको समझ में आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से हम किसी कंपोनेंट को सेव रख सकते हैं। तो जो स्ट्रेस लगता है उसको अलग अलग क्लासीफाई कर लिया था, जहाँ आपको मीन स्ट्रेस नज़र आ रहा है 0, और दूसरा आपका 0 के बराबर मीन स्ट्रेस नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से अलग अलग क्लासीफाई करें तो इन्हीं में आते हैं क्लासिफिकेशन में से कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस पर अध्ययन करते हैं। इनफाइनाइट लाइफ के लिए आप किसी कंपोनेंट को डिजाइन कर रहे हैं तो किन बातों को आपको ध्यान रखना होता है, वही सब यहाँ पर हम जानने वाले हैं। अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोई एक्सिस है आपका, ये 0 लाइन है। तो अब इसके बाद ऊपर नीचे इस प्रकार से आपका स्ट्रेस वेरिएशन दे रहा हो, ऊपर मैक्सिमम जा रहा हो, नीचे मैक्सिमम जा रहा हो। आप कह सकते हैं ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, या ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है। जो आपको बता रहा है मैग्नीट्यूड अलग अलग या अपोजिट मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस यहाँ पर लग रहा है। और ये अपर हाइट है, ये एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। नीचे की देखी जाए तो ये एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, जो वेरिएशन नज़र आ रहा है मीन से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा मीन इज इक्वल टू 0, और सिग्मा मैक्सिमम किसके बराबर है, सिग्मा ए के बराबर है, जो कि एम्पलीट्यूड है उसके बराबर। यहाँ पर आपको सिग्मा मैक्सिमम स्ट्रेस लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इस प्रकार का स्ट्रेस लग रहा हो, हम पहले भी जान चुके हैं। कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस, इस प्रकार की कंडीशन को हम बोल कर चलते हैं। ऊपर की लाइन देखी जाए सिग्मा मैक्सिमम बता रही है आपको, नीचे की देखी जाए सिग्मा मिनिमम बता रही है। या आप नीचे माइनस सिग्मा मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं सिग्मा मिनिमम की जगह, क्योंकि आपका स्ट्रेस में वेरिएशन आ रहा है। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या फिर स्ट्रेस भी चेंज हो रहा है। कंप्रेसिव, टेंसाइल, इस प्रकार का स्ट्रेस आपको वेरिएशन दे रहा है। इस प्रकार का स्ट्रेस लग रहा हो तो किस प्रकार से आप किसी कंपोनेंट को सेफ रख सकते हैं, उसके लिए आते हैं टू अवॉइड फेलर फॉर इनफाइनाइट लाइफ। अनंत काल तक आपका कंपोनेंट चलता रहे फेलर से बचने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो एंडोरेंस स्ट्रेंथ है आपकी, जो आप निकालते हैं प्रैक्टिकली निकाल कर चलते हैं, या फिर धीरे धीरे आप लेकर आते हैं। इसको भी करेक्ट करते हुए हम आए थे करेक्टेड एंडोरेंस स्ट्रेंथ की तरफ। तो ये एक्चुअल होती है मटेरियल की, जो बार बार हम चेक कर लेते हैं, इसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो करेक्टेड कर कर इस्तेमाल करने की वैल्यू हमें देते हैं या परमिशन देते हैं, अन्यथा बीच में फेल हो जाता है। तो वो सब ध्यान में रखते हैं एंडोरेंस स्ट्रेंथ कब। इससे एंडोरेंस स्ट्रेंथ से आपका जो सिग्मा मैक्सिमम है स्ट्रेस है वो कम होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। इससे ऊपर चला गया तो आपका मटेरियल डेफिनेटली या कंपोनेंट फेल हो जाएगा। तो अब ये कितना कम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कितना, इसे आप 2 टाइम डिवाइड करें, 3 टाइम डिवाइड करें, तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरा पार्ट इसको हाफ करेंगे आप, इसकी वैल्यू हाफ रह जाएगी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताता है, मान लेते हैं 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये आपका स्ट्रेस है जो आपको एंडोरेंस स्ट्रेंथ की लिमिट बता रहा है। यहाँ तक एंडोरेंस स्ट्रेंथ है इसकी। तो आप सिग्मा मैक्सिमम इसके बराबर कर सकते हैं, इससे कम ही रखेंगे अन्यथा फेल हो जाएगा आपका कंपोनेंट, क्योंकि आप फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस या लोड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये कितना कम होना चाहिए, इसको आप डिवाइड 2 कर देंगे तो ये 50 आप लगा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं जितना स्ट्रेस मेटेरियल फेल हो सकता है उससे आपने आधा ही लगाया, तो इसको 3 टाइम 4 टाइम कितना भी डिवाइड कर सकते हैं, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। तो यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन को अपडेट कर लिया, सिग्मा मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, एंडोरेंस स्ट्रेंथ के बराबर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से उसको डिवाइड कर दिया है। इसी प्रकार ये आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस था, तो आप शेयर स्ट्रेस में इस्तेमाल करें तो भी वैल्यू आप इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयर स्ट्रेस होगा आपका, शेयर एंडोरेंस स्ट्रेंथ होगी, अब वो उसके बराबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं या उससे कम इस्तेमाल करेंगे। बराबर है कम के लिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रहे हैं, कितना कम इस्तेमाल कर रहे हैं शेयर एंडोरेंस स्ट्रेंथ से। टाउ मैक्सिमम आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका मटेरियल सेफ बना रहे, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए किसी प्रकार की कंपोनेंट को फेल होने में। अब थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, फटिग स्ट्रेंथ। जैसा आपने देखा था स्ट्रेस एक्सिस देखा जाए या नंबर ऑफ साइकिल देखा जाए, इस प्रकार से जो लाइन बनी हुई थी, यहाँ पर मटेरियल फेल हो रहा था तो ये लाइन बना ली थी। इस लाइन के आप ऊपर जाएंगे मटेरियल फेल हो जाएगा, और नीचे रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो ये लिमिट जो आपको बता रही है फटिग स्ट्रेंथ बता रही है। किसी मटेरियल की फटिग स्ट्रेंथ कितनी है, मान लेते हैं
इस सर्किल पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पॉइंट तक जाएंगे तो आपका मटेरियल सेफ है, लेकिन इसके बाहर आप ऊपर जाएंगे, इसी नंबर ऑफ साइकिल पे रहेंगे और स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो आपका मटेरियल फेल हो जाएगा। तो ये लिमिट बता रही है आपको फटिग स्ट्रेंथ, इससे आप अधिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सब जानेंगे आगे आने वाली वीडियोज में डिटेल में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।